नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में शराबबंदी कानून लागू करके एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश पूरे देश में की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये कदम हर जगह सराहा गया था, लेकिन जैसे जैसे शराबबंदी का समय बीतता गया, शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ने लगी। इस विषय पर हम लगातार बातचीत करते भी रहे हैं और अभी तो प्रशांत किशोर, जिन्होंने अभी अपनी नई पार्टी बनाई है जन सुराज पार्टी, उन्होंने दावा किया है कि अगर उनकी सरकार बन गई तो घंटे भर के अंदर में बिहार से शराबबंदी कानून को हटा लेंगे। तो उसके बाद से शराबबंदी को लेकर फिर से गंभीर चर्चा शुरू हो गई है। बीच में तो आपने देखा होगा कि शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ रही थी, लेकिन फिर भी मीडिया और तमाम जगहों पर उसे उस तरह से तवज्जो नहीं दी जा रही थी। अब चूंकि सरकार को भी सोचना है इस पर, क्योंकि एक दूसरी पार्टी ने साफ ऐलान कर दिया है कि वो शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे, तो जिन्होंने शराबबंदी कानून लागू किया है उनका ये कर्तव्य बनता है कि इस कानून को या तो पुख्ता तरीके से लागू करें या फिर इसको खत्म करें। इस पर चर्चा चल रही है और हो सकता है कि दिसंबर तक इसका कुछ नतीजा भी सामने आए। लेकिन जिस प्रकार की अभी तो खैर कानून लागू है और जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, खासतौर पर आप देखें कि जिस पार्टी के मुखिया हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जनता दल यू, अब उस पार्टी के एक प्रखंड अध्यक्ष की चर्चा चल रही है। गोगरी प्रखंड है खगड़िया जिले में, और वो प्रखंड अध्यक्ष जिसका नाम है माया राम मंडल, उनके यहां से शराब बरामद होती है, देशी शराब। इसी साल अप्रैल में चार्जशीट भी दाखिल कर देती है पुलिस, उसकी मतलब सत्यता की पुष्टि करते हुए। इसके बावजूद वो प्रखंड अध्यक्ष अभी तक बने हुए हैं। पूरे सोशल मीडिया में इसकी चर्चा है। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि देखिए, पुलिस और तस्करों की मिली भगत के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे चर्चाएं की हैं, बहुत सारी बातचीत हुई है और कई के पुख्ता सबूत भी मिले हैं। आज भी देखिए, आज ही एक खबर मैं देख रहा था कि जो पूर्वी चंपारण से आई थी, अरेराज से, कि एक थाना अध्यक्ष जो है किसी को शराब खरीदने के लिए भेजा उन्होंने, और उनका जो है जो फोन जो वॉइस जो है वो वायरल हो गया है, जिसमें वो पूछ रहे हैं कौन कौन सी शराब है, विदेशी है कि नहीं, देसी है कि नहीं। बाद में मोतिहारी एसपी को उनको सस्पेंड करना पड़ा। तो ये तो पुलिस की बात हो गई। लेकिन आप सोचिए कि जिस पार्टी ने शराबबंदी लागू की, नीतीश कुमार उसके मुखिया हैं उस पार्टी के, और पूरे प्रदेश के भी मुख्यमंत्री हैं, और इतनी मजबूती से शराबबंदी का वो की वकालत करते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई प्रखंड अध्यक्ष जिसके यहाँ शराब पकड़ी जाती है और वो अभी तक पद पर बना रहे, तो इसको क्या माना जाए कि आप अपने घर में नहीं झांक रहे हैं, आप दूसरे के घर में तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन अपने घर में आपको नजर नहीं आ रहा है। आप ध्यान से देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं। अभी हाल ही में इसी सितंबर में नालंदा में एक जेडीयू के नेता के घर में छापेमारी में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई और 14 तस्करों के साथ उस नेता को भी गिरफ्तार किया गया। कई ऐसी घटनाएं जो हैं जो जेडीयू से जुड़ी हुई, मैं अन्य पार्टियों की बात नहीं करता, मैं आरजेडी या बीजेपी की बात नहीं करता, लेकिन जेडीयू जिसके मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उसकी वो पार्टी, उस पार्टी के नेता शराब तस्करी में लिप्त पाए जा रहे हैं, गिरफ्तारी होती है। और आप समझिए कि जिसकी मैं चर्चा कर रहा था उनकी तो वो तो अभी तक पद पर बने हुए हैं। तो ऐसे कई मामले हमको अगर देखा जाए तो पूरा मतलब काफी समय लगेगा। अगर मेरे पास जो लिस्ट है उसके अनुसार अगर देखिए तो गोपालगंज में 26 मई 2023 को जेडीयू के प्रदेश सचिव पकड़े गए थे शराब पीते हुए। फिर उसके बाद इसी साल जो है समस्तीपुर में
जेडीयू के जो किसान प्रकोष्ठ के नेता थे वो पकड़े गए। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपको मिल जाएंगी जिससे ये पता चलता है कि जेडीयू के नेता खासतौर पर शराब बंदी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो कि काफी अफसोसजनक है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए तो ये काफी दुखद भी है, क्योंकि वो तो चाहते थे कि पूर्ण शराबबंदी लागू हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं जैसे जैसे समय बीतता गया। और मुझे याद आ रहा है कि जब 1 अप्रैल 2016 को देशी शराब बंद किया गया था बिहार में, तो देशी शराब के बाद फिर हल्ला हुआ विपक्षी दलों के द्वारा। उस समय विपक्ष में बीजेपी थी, तो 5 अप्रैल से पूर्ण शराबबंदी कर दी गई। लेकिन उसी साल, मतलब तब धड़ पकड़ और ये किसी के घर में कहीं भी शराब की बोतल मिल जाए तो पूरा घर जब्त कर देना, गाड़ी जब्त कर देना, ये सब बड़ा कड़ा कानून था। धीरे धीरे उस कानून में भी काफी रियायत दी गई लोगों को। तो उस समय भी हरनौत का एक प्रखंड अध्यक्ष जेडीयू का, वो शराब के मामले में पकड़ा गया था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और उस समय के पाठक, उस समय शुरुआत में के पाठक हुआ करते थे, जो मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव। और उसी समय से मतलब 4-6 महीने तो काफी अच्छा चला शराबबंदी का माहौल। वो गिरफ्तारी नहीं हुई, उसके बाद से शराबबंदी की जो गंभीरता थी इसमें काफी कमी आ गई। और कमी क्या है कि जिसका अगर कुछ पहुंच है, ताकत है, तो वो शराब पी सकता है, पुलिस से बच भी सकता है। अब इसमें मान लीजिए कि पार्टी भी शामिल है, जो जिस पार्टी के ने इसको लागू किया शराबबंदी को, और पुलिस भी शामिल है तस्करों के साथ। तो ऐसी शराबबंदी का क्या मतलब है? ये सवाल एक आज के समय में ये तैर रहा है बिहार में, क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक सवाल उठा दिया है कि भाई बिहार में वैसे ही पैसों की कमी है बिहार सरकार के पास। केंद्र सरकार की कई योजनाएं इसलिए लौट जाती हैं क्योंकि आप 25% जो आपका हिस्सा होता है, 20% उस योजना में लगाने का, वो पैसे आपके पास नहीं होते हैं, तो वो पैसे लौट जाते हैं। तो प्रशांत किशोर ने यह कहा है कि भाई 20,000 करोड़ रुपए शराब से हम लाएंगे और उसका जो है खर्च हम करेंगे शिक्षा पर। तो खैर ये तो समय की बात है भाई, अब आप जीतेंगे तभी तो लाएंगे। लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है? आज राजस्व की जो हानि हो रही है, हो ही रही है। शराब जिसको पीना है वो पी रहा है, तस्कर जो है शराब के वो मालामाल हो रहे हैं, पुलिस भी मालामाल हो रही है। कई मामलों में आप देखिए, आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे। एक बड़ी मोटी सी किताब लिखी जा सकती है इस पूरे प्रकरण पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप गंभीरता नहीं दिखाते, अपने पार्टी में नहीं दिखाते हैं, तो फिर आप दूसरे से उम्मीद क्या करते हैं? ये सवाल एक बड़ा उभर कर सामने आया है, और इसी सवाल को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि आखिर शराबबंदी ही करनी है तो सब पर समान रूप से कीजिए, और सबको जो इसके लिए सजा का प्रावधान है वो दीजिए, लेकिन भेदभाव मत कीजिए। ये भेदभाव कहीं से भी उचित नहीं है, और सरकार को चाहिए कि इसकी समीक्षा करे। चुनाव आने वाले हैं, ये सफल है, असफल है, क्या फायदा नुकसान है, इस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।